ओम श्री साई राम। स्वामी ने देह त्यागी और 10 मिनट बाद पुनः लौटे। एक प्रिय साईं भक्त द्वारा वर्णित यह त्रयी का अनुभव है जब हमारे एक सर देवसन छात्र थे। हम विद्यार्थियों को प्रशांति निलयम और वृंदावन में अनेक दिव्य अनुभव प्राप्त हुए, परंतु सबसे अविस्मरणीय अनुभव त्रयी वृंदावन में हुए, जो श्री सत्य साईं बाबा का आधिकारिक निवास है। वहीं हमें उनके साथ सबसे निकट और अंतरंग क्षण बिताने का सौभाग्य मिला। त्रयी में होने वाले सत्रों के दौरान साईं बाबा अत्यंत सहज और आत्मीय होते थे। वे विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन, पारिवारिक समस्याओं और अन्य विषयों पर चर्चा करते थे। ऐसे ही एक सत्र के दौरान यह अद्भुत घटना घटी जिसने वहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को स्तब्ध कर दिया और यह संकेत दिया कि साईं बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अलौकिक दिव्य सत्ता है। उस दिन सभी छात्र त्रयी में एकत्रित थे। बाबा अपने कक्ष से बाहर आकर सभा में प्रवेश करने ही वाले थे। उससे पहले बाबा ने जीवन के उद्देश्य पर प्रवचन दिया और कि मनुष्य का परम लक्ष्य अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करना है और इसी अनुभूति के बाद जन्म मृत्यु के चक्र का अंत होता है। बाबा ने यह भी कहा कि सभी को निरंतर यह स्मरण रखना चाहिए कि हम सभी उसी दिव्यता का अंश है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिससे अंततः विलीन हो जाएगी। जब बाबा कक्ष में आए, उन्हें चारों ओर देखा और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने एक एक छात्र से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? इस अप्रत्याशित प्रश्न से छात्र चकित हो गए। कुछ ने उत्तर दिया, स्वामी मैं राजा हूँ, स्वामी मैं श्याम कुमार हूँ। परंतु कुछ छात्रों ने बाबा के प्रवचन को स्मरण करते हुए कहा, स्वामी मैं साईं बाबा हूँ। उन्होंने आगे समझाया, स्वामी समुद्र से निकली एक बूंद में भी वही गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं। हम सभी आप से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भी आप ही हैं। यह सुनकर बाबा ने कहा, अच्छा यदि तुम सचमुच साईं बाबा हो तो अपनी देह छोड़कर मुझे दिखाओ। यह आदेश सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। कोई भी छात्र ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबा ने पुनः कहा, आओ आओ। जब पूरी सभागृह में पूर्ण मौन छाया रहा, तब बाबा बोले, जब कोई अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे प्रकृति के नियमों से परे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना कहकर बाबा अचानक उठे और बोले, देखो मैं अपनी देह छोड़ रहा हूँ। अगले ही क्षण वे कुर्सी पर गिर पड़े। सभागृह में कोलाहल मच गया। अफरा तफरी, घबराहट और शोक की लहर दौड़ गई। लोग बाबा की ओर दौड़ पड़े। तभी एक कॉलेज शिक्षक आगे गए और सभी से आग्रह किया कि बाबा की देह को हानि ना पहुंचाए और शांत रहे। काफी प्रयासों के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया। बाबा के निजी चिकित्सक को बुलाया गया। जांच के बाद जो निष्कर्ष आया, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बाबा की नाड़ी नहीं चल रही थी, हृदय की धड़कन रुक चुकी थी, श्वास प्रश्वास पूरी तरह बंद था। यह सुनते ही सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी प्रार्थना करने लगे, स्वामी कृपया वापस आइए, आपके बिना इस संसार में जीना असंभव है। किसी ने सुझाव दिया कि भजन गाएं। धीरे धीरे भजन शुरू हुआ और फिर पूरे उत्साह से गूंजने लगे।
5 मिनट बीत गए। दूसरा भजन चल रहा था। सभी की दृष्टि बाबा की देह पर टिकी थी। कोई हलचल नहीं थी। तीसरा भजन समाप्त हुआ। चौथा भजन आरंभ हुआ। तभी आगे बैठे कुछ लोगों ने बाबा की उंगलियों में हल्की सी गति देखी। यह समाचार फैलते ही भजन और अधिक तीव्र हो गए। छठा भजन समाप्त होते होते बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। पूरा सभागृह आनंद, श्रद्धा और विस्मय से भर गया। लोग पुनः बाबा की ओर बढ़े, परंतु बाबा के संकेत से सभी को अपनी जगह बैठने को कहा। अगले भजन के बाद बाबा ने भजन बंद करने को कहा। पूरा सभागृह पूर्ण मौन में डूब गया। कुछ क्षण बाद बाबा बोले, जो दिव्य आनंद में स्थित होता है वह प्रकृति के सामान्य नियमों में बंधा नहीं रहता। जो तुमने अभी देखा यह केवल एक छोटा सा उदाहरण है उस अवस्था का जिसमें मैं सदा था, हूँ और सदा रहूंगा। ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। इसे समझो, अनुभव करो और आनंद लो, क्योंकि सच्चा सुख सुविधा में नहीं संतोष में है और परम आनंद ईश्वर से एकत्व में है। यह अनुभव लंबे समय तक प्रशांति निलयम और वृंदा में चर्चा का विषय रहा। इससे बाबा की प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण को दर्शाया और यह सिद्ध किया कि वे मृत्यु पर विजय प्राप्त मृत्युंजय है, जो देह त्याग में रहते हुए भी देह से परे हैं, जो सदा जीवित है। ओम साई राम। जय जय साई राम।